एक फाइटर जेट सीधे मेरी जर्जर कार से आ टकराया। किसी तरह मेरी कार सैकड़ों मीटर दूर जा गिरी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि जमीन पर गिरते ही पायलट ने मुझ पर गोली चलानी शुरू कर दी, जबकि मैं तो बस अपनी कार पर लकड़ियां लादना चाहता था। लेकिन उस आदमी की निशानेबाजी बेहद खराब थी और उसके पास जरा भी तमीज नहीं थी, इसलिए मुझे खुद जाकर उसे सबक सिखाना पड़ा। जब उसने मुझे अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा गया, लेकिन कुछ ही पल में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक बॉम्बर सामने आ गया। मेरे पास पूरी रफ्तार से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी। लगातार हो रही बमबारी में स्टीयरिंग संभालना नामुमकिन हो गया, यहाँ तक कि शरीर भी सही सलामत छोड़ पाना मुश्किल था। मैंने कार को सीधे झील में उतार दिया। किस्मत से मैं जिंदा था। अपने छोटे कुत्ते के हौसले से प्रेरित होकर मैंने उसे पकड़ा और दरवाजा लात मारकर खोल दिया। लेकिन ऊपर तैरते समय मैंने देखा कि लकड़ियां अब भी कार से जंजीरों में बंधी थी। वे मेरी और मेरे परिवार की अनमोल यादें थीं, इसलिए मैं फिर नीचे तैर गया। अपनी सारी ताकत लगाकर मैंने लकड़ियों को आजाद किया और उन्हें सतह पर तैरने दिया। लेकिन अब मेरे पास खुद ऊपर तैरने की ताकत नहीं बची थी। शायद किस्मत ने अभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। लकड़ियों ने ही मुझे खींचकर ऊपर पहुंचा दिया। मैं एक बार फिर बच गया। मैंने लकड़ियों को बांधकर एक बेड़ा बनाया और उसे खेते हुए किनारे तक पहुंच गया। ये जगह किसी युद्ध भूमि जैसी लग रही थी। तभी अचानक एक टैंक मेरी आंखों के सामने आ गया। आसपास पड़े हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल करके मैंने अपना गुप्त हथियार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि फिनलैंड जाने के रास्ते में एक आखिरी चेक पॉइंट था और वहीं मेरा जानलेवा दुश्मन मेरा इंतजार कर रहा था। तभी जंगल में पक्षी अचानक उड़ने लगे। लकड़ियों से लदा एक टैंक सामने आ गया। चेक पॉइंट पर खड़े सैनिकों ने जैसे ही अपनी बंदूकें उठाई, मैंने वह फ्यूज जला दिया जिसे मैं बहुत पहले से तैयार कर चुका था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वे पागलों की तरह मुझ पर गोलियां चलाते रहे, लेकिन मुझे कोई रोक नहीं सका। मेरे दुश्मन को शायद मेरी योजना समझ आ गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जबरदस्त धमाके के साथ मेरा टैंक हवा में उछल गया और सीधे सीमा चौकी के ऊपर से उड़ गया। लेकिन अब टैंक पूरी तरह तबाह हो चुका था और मेरा शरीर भी बुरी तरह टूट चुका था। तभी दो सेडान कारें आकर रुकी। उन्होंने मेरे दुश्मन को रोक दिया, जो मुझे खत्म करने ही वाला था, शायद यह सोचकर कि मैं अब लड़ नहीं सकता। उसी ने मुझे बताया कि वही मेरी पूरी फैमिली को मारने वाला था। ये सुनते ही मेरे दिल में फिर से आग भड़क उठी। उसके जाने के बाद मैंने अपनी टांगें उठाई और पूरी ताकत से छत के बीम में लगे हुक को उखाड़ दिया। बाहर खड़े सैनिकों ने आवाज सुनी, लेकिन कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार उन्होंने पत्थर कागज कैंची खेलकर फैसला किया, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था वह एक भयानक कत्लेआम था।